आज समीक्षा बैठक संभव था, हम लोग को एजेंडा नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में ही बैठक होगी और लोकसभा के चुनाव की तैयारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके रिपोर्ट तो नहीं लेकिन जवाब तो देना होगा जो भी सवाल आएंगे। सर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों कैश बरामद हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ये पैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश घोटाले से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। बाबा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो हार हुई है खासतौर पर छत्तीसगढ़, ये जनता ने हराया है आप लोगों को या ईवीएम ने हराया है? आपको क्या लगता है? देखिए, हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया है। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे या बराबर की स्थिति में होंगे। तो ईवीएम को उनने त्यागा, हमको भी त्याग देना चाहिए। ये समय नहीं है चुनाव में विपरीत परिणाम आए उस समय इसकी चर्चा करने का। शेष छत्तीसगढ़ में क्लियर जो दिख रहा है कि ट्राइबल एरिया में हम पीछे हुए हैं, अर्बन एरिया में हम पीछे हुए हैं। करीब 20 सीटें हैं जो अर्बन सेमी अर्बन की हैं, उसमें हम 3 या 4 सीट ही जीत पाए हैं 20 में से। और जो ट्राइबल सीटें हैं 29, उसमें भी हम 11 ही सीट जीत पाए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से वोट शेयर हमारा अगर गिरा नहीं है तो भाजपा का करीब 14% बढ़ गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, तो क्या हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की है? पोलिंग बूथ के साथी से लेकर मेरे से लेकर हर व्यक्ति की ये जवाबदारी है और उनको लेनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।